Bismillahirrahmanirrahim. Today, the chapter that we are going to start, this is carboxylic acid. और ये ऑर्डर में फिफ्थ है। ये ऑर्डर में फिफ्थ है। और इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए। और ये फिफ्थ है। ये काफ़ी आसान चैप्टर है। इट इज़ वेरी इजियर चैप्टर। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपको वो ये ओ लेवल्स बेस पे मिलेंगी। अच्छा, ये देखिए कि इसमें हम ये हमारा जो सेशन होगा तकरीबन 30 मिनट्स का होगा। उसके बाद फिर हमने रीज्वाइन कर लेना है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड द फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसके 3 मेथड्स हैं और 2 मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं पिछले चैप्टर्स में। और वो पिछला चैप्टर कौन सा था? हाइड्रोक्सी कंपाउंड का, अल्कोहल वाला, जो कि ऑनलाइन हुआ था ना। उसमें पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे रिकैप किया गया है, उसको दोबारा से किया गया है। देखिए, 3 मेथड्स कौन से हैं? पहला है एल्डिहाइड। इफ यू लुक एल्डिहाइड रिएजेंट, एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड में यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड पे एच होता है। और ये जो ओपन एंड है, यहाँ पर एच भी हो सकता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं CHO। COH ना लिखें, क्योंकि OH लिखने से ऐसा लगता है जैसे अल्कोहल लिख रहे हैं। तो CHO, दिस इज द ग्रुप। रिएजेंट क्या है? एसिडिफाइड KMnO4 स्लैश K2Cr27। मतलब है ये लिख लें, ये लिख लें, दोनों में से कोई कर लें। कंडीशन है हीट अंडर रिफ्लक्स। आप एल्डिहाइड लिया आपने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको पता है कि आप O स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमने लिखा। और ये जो H होगा ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब है O इसमें ऐड होगा। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये OH ग्रुप लग जाएगा और इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और दिस इज फर्स्ट मेथड। यही हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने हाइड्रोक्सी कंपाउंड में। ये टॉपिक भी किया हुआ है, दोबारा से यहाँ पे आया। सेकंड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में अब अगर स्टार्ट लेते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल से, तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। मतलब है 2 स्टेप्स होंगे। देखिए जरा, ये भी हमने किया हुआ है हाइड्रोक्सी कंपाउंड में। रिएजेंट एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr27, हीट अंडर रिफ्लक्स। और इसमें ये देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? which is attached to the first carbon in the chain। और ये इथेनॉल है। अच्छा, ये H नहीं लगाए हुए, आपने H लगाने हैं। टू सेव टाइम यहाँ पर H नहीं लगे हुए, तो आपने H लगाने हैं सारे। तो ये O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन 1 होगा क्या कि यहाँ पे जो आपका H लगा हुआ था, यहाँ पर, यहाँ से ब्रेक हो गया। ये OH बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। और ये H जो ऊपर वाला था ये लगा रहा और C डबल बॉन्ड O बन गया। दिस इज इथानल, मतलब एल्डिहाइड बन गया। और ये 2H मिलकर वाटर बना लिया। ये जो इथेनॉल है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इसमें H में O ऐड हो जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसमें जरा ध्यान करना है, ये थोड़े से लिखने में ये देखें H के साथ लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। आपने जब लिखना है तो ये O, क्योंकि बॉन्ड है O के साथ, तो ये O और H, मैंने इसको देखें दोबारा लिखा है, ये OH के साथ बॉन्ड है। तो दिस इज इथानोइक एसिड। और ये आपके पास सेकंड मेथड है। ये दोनों मेथड हमने हाइड्रोक्सी कंपाउंड में भी किए हैं, यहाँ पे दोबारा आया है। तो दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया। थर्ड जो है, इट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स अब आपको पता है, काफी हद तक इसका आइडिया है कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो नाइट्राइल बेसिकली C
ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है फंक्शनल ग्रुप, इसको CN ग्रुप भी कहते हैं। ये जो छोटी सी लाइन लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, इसका मतलब होता है ये ग्रुप किसी के साथ कार्बन चेन के साथ जुड़ा होगा, जाहिर है। तो ये इसलिए तरीका है, ये लिखने का तरीका है। तो रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl या स्लैश H2SO4, मतलब है दोनों एसिड में से कोई लिख दें। हीट अंडर रिफ्लक्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें होगा क्या, ये जो CN बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरत नहीं है आपको पॉइंट आउट करने की, सिर्फ समझाने के लिए। ये यहाँ से ये ब्रेक हो गया और पानी का स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा। और पानी का जो स्ट्रक्चर है, आपको पता है पानी का स्ट्रक्चर ये होता है O और H, यहाँ से OH बॉन्ड टूट जाएगा तो ये OH माइनस बनेगा। वो जो OH माइनस बनेगा वो ये जो कार्बन अलहदा होगा इनसे, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, ये OH आ जाएगा और O ऐड हो जाएगा, O ऐड हो जाएगा। और ये जो N अलहदा होगा तो ये NH4+1 आ जाएगा, यानी अमोनिया माइन बन जाएंगे। इसको जरा बैलेंस किया गया तो नीचे देखें, यही इक्वेशन को बैलेंस किया गया तो ये यहाँ पे 2H2 हो जाएंगे। और बाकी ये आपका उसी तरह से आपकी प्रोडक्ट बनेगी। मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने बनाना है तो थर्ड मेथड ये है कि नाइट्राइल को तोड़ें, CN ग्रुप को तोड़ें, तो और पानी का स्ट्रक्चर भी टूटेगा तो ये C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये जब N अलहदा होगा तो ये इसके साथ 4H लग जाएंगे और एक डेटी बॉन्ड भी होगा इसमें, तो ये NH4+1 हो जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का थर्ड मेथड है। इसको यहाँ पे जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। और ये H+ आयन, यानी जो H+ आयन आ रहे हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से, वो एज अ रिएजेंट भी है, एज अ कैटलिस्ट भी है। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको कोट कर सकते हैं, करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CN बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पानी का मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। जी बेटा बताइए कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक बताइए कि कोई कंफ्यूजन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म कोई है नहीं, बड़ा आसान है कि जी यहाँ से टूटा, थोड़ा सा आइडिया, ये भी आइडिया ही ध्यान में रखना है, बाकी इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, इक्वेशन बैलेंस कर लें बस, प्रोडक्ट याद कर लें और इक्वेशन बैलेंस कर लें। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की वही हैं जो ओ लेवल्स वाली हैं, जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ ली हैं, बस यहाँ पर उसको रिकैप किया गया कि ये भी हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वैसे शॉर्टकट लिखा हुआ है CA, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ये हमने पढ़ा है, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से आपको पता है OH बॉन्ड टूट जाता है तो नेगेटिव आइन बनेगा, CO-, Mg के ऊपर 2+ होगा तो ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बन जाएगा। 2Mg का स्वैप हो जाएगा, CH3CO के नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम इथेनोएट। Mg को लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नीशियम इथेनोएट साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। बाकी इसको बैलेंस कर लें जैसे आप बैलेंस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड की, वो वही है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स से कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसी तरह आपके पास OH बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और COONA लग जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम मिथानोएट। जो ये COO ग्रुप होता है, यानी ये जो CO O और ये -1 है, ये CO जहां भी आएगा O8 इसकी एंडिंग होती है, O8, यानी अल्कीन में से E हटाकर O8 लगा दें तो हम इसको, यू कैन रिमेंबर इट, यू कैन लर्न इट बाय द वर्ड एल्कानोएट। एल्कानोएट से याद रख सकते हैं CO ग्रुप को, तो ये हो जाएगा सोडियम मिथानोएट। ये आपने O-लेवल्स में भी किया हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है तीसरी प्रॉपर्टी एसिड की, मेटल कार्बोनेट, मेटल बायकार्बोनेट। बायकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये यानी कि ओ लेवल्स में भी हमने पढ़ा था ये। और ये आपके पास सॉल्ट बना, उसी तरह से आपको पता है सॉल्ट में जो नेगेटिव आयन आता है वो एसिड से आता है,
और नेगेटिव आयन ये होगा कि जो H प्लस निकल जाएगा, बाकी नेगेटिव आयन बन जाएगा। और कैल्शियम का 2 प्लस होता है, ये नंबर स्वैप हुआ तो CaC2H5CO होल ट्वाइस वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा बनेगा। बस इसको बैलेंस कर लें आप। दिस इज द 3 मेथड्स। ये मतलब है रेपिटिशन है, ये सेम वही है ओ लेवल्स वाला। फिर एस्टरिफिकेशन भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, आपको याद होगा। ओ लेवल्स में बच्चे करते हैं कि जी एस्टर क्या होता है। आपको याद आ रहा होगा कि इट इज बेसिकली एस्टर में ये होते हैं स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। ये खास एरोमा देते हैं। और इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं? रिएक्टेंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैटलिस्ट क्या है? फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, हीट अंडर रिफ्लक्स कर दें, या मिनिमम हीट का रेफरेंस कोट करना पड़ेगा। बाकी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। आप देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया, ये अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एच नहीं लगे हुए। आपने एच लगाने हैं, ये एच अंडरस्टूड नहीं है, एच लगाने हैं आपने, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हुए, डिस्प्लेड फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से इसका ओ एच निकल जाएगा, अल्कोहल में से एच निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये सी ओ के साथ लिंक हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, पीछे ये कॉपी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल इथानोएट। और दिस इज एस्टर, और एस्टर ग्रुप है इसमें सी COO। दिस इज एस्टर ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप है। कई दफा कहते हैं कि उसको लेबल करें, उसको सर्कल कर दें, तो इस तरह से हमने उसको सर्कल कर देंगे। तो दिस इज एस्टर, दिस इज आल्सो रेपिटिशन। फिर हम पढ़ते थे ये एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस मतलब है तोड़ना है। एस्टर एस्टरिफिकेशन क्या होती है? एस्टर को बनाना है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? एस्टर को तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब ये ब्रेक करते हैं, इसको 2 तरीके हैं। और इसमें पहला है डाइल्यूट एसिड के साथ। देखिए डाइल्यूट एसिड में जब आप रिएजेंट का रेफरेंस कोट करते हैं, तो आप H2SO4 डाइल्यूट, तो डाइल्यूट H2SO4 हम डाल देते हैं ये, और कंडीशन हीट कर लें, हीट अंडर रिफ्लक्स कर दें, मिनिमम हीट लिखना जरूरी होगा। अब होगा क्या? देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये एस्टर COO है, ये C सिंगल बॉन्ड O से ब्रेक हो रहा है। ये पॉइंट आउट जो मैं कर रहा हूँ एक ये लाइन बनाकर, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप बता रहा हूँ आपको। और इसी तरह पानी के स्ट्रक्चर में से OH बॉन्ड टूट जाएगा, ये OH बॉन्ड टूट गया, तो ये COH के साथ लिंक हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो O होगा, ये पानी का जो H है, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो इथेनॉल अपना अल्कोहल बन जाएगा। और ये जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट है। तो मतलब इसका है कि वही कंपोनेंट्स बन जाएंगे जिनसे एस्टर बना था। तो दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक छोटा मॉलिक्यूल लेफ्ट आउट होता है, और यहाँ पर दैट इज वाटर, और वो कंडेंस होगी। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है विद डाइल्यूट एल्कली। जब डाइल्यूट एल्कली के साथ हम करते हैं, और इसमें रेफरेंस कोट हुआ है NaOH का, रेफरेंस दे दिया है, कंडीशन हीट करें या हीट अंडर रिफ्लक्स कर लें। अच्छा, अब इसमें इफ यू लुक दिस, यहाँ पे जो NaOH है, ये आप देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया, उसी तरह CO बॉन्ड टूट जाएगा, और ये पार्ट अलहदा हो गया हमारा, और ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट अलहदा हो गया। और ये NaOH का मतलब ये है कि Na प्लस आइन है और OH माइनस आइन है, मतलब Na प्लस अलहदा है, OH माइनस अलहदा है, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है, दैट्स वाई। तब होता क्या है कि O और H के दरमियान जो बॉन्ड है होता है, ये ब्रेक हो रहा है। देखिए ये पॉइंट आउट किया गया है, ब्रेक हो गया है, तो ये O माइनस जो बनेगा, ये इस C के साथ लिंक हो जाएगा, मतलब बन जाएगा C, ये O कौन सा? जो OH वाला, तो ये बनाएगा O माइनस, मतलब है नेगेटिव आयन बन जाएगा। और Na प्लस चूंकि नेगेटिव आयन बनेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए Na प्लस लग जाएगा, तो सोडियम इथानोएट बन जाएगा। और ये जो H होगा, ये आपके CH3O के साथ लिंक हो जाएगा, मतलब है मीथानॉल बन जाएगा। तो इसमें एक प्रोडक्ट कॉमन है, और वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज कर लें या डाइल्यूट एल्कली से कर लें,
एक प्रोडक्ट कॉमन है हाइड्रोलिसिस की, और वो है अल्कोहल, वो सेम है। दूसरी प्रोडक्ट में फर्क है, अगर एसिड से करेंगे तो उससे है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जो एल्कली से करते हैं तो उससे ऑर्गेनिक सॉल्ट बनता है। तो वही ये फर्क है। बाकी प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा फर्क है। बाकी दिस इज द वे टू प्रोड्यूस, टू ब्रेक एस्टर, और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोलिसिस, और लिखा हुआ भी है कि ये दैट इज आल्सो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसमें एक नोट है। ये नोट एक की पॉइंट के तौर पर है कि आप ब्रेक कर रहे हैं, एस्टर को ब्रेक कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रही है वो कार्बोक्सिलिक, वो एसिड से ब्रेक कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है। ये मैं आपको सामने भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, ये ये आपके पास जब आप एसिड से कर रहे हैं तो ये देखिए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। जो प्रोडक्ट डिफर कर रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट बन रहा है, देखिए जरा, ये है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बन रहा है। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है, तो जो प्रोडक्ट्स बनती हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से, किसमें ज्यादा बनती है? डाइल्यूट एसिड से ज्यादा बन रही है या NaOH से ज्यादा बन रही है? मतलब ये दैट इज अ की पॉइंट के तौर पर। NaOH से जो आप तोड़ रहे हैं, NaOH से आप ब्रेक कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट बन रहा है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जैसे ये नीचे बन रहा है सोडियम इथेनोएट, ये बेसिकली क्या है? ये सी, ये आपके पास सी डबल बॉन्ड O, N, A, ये, और CH3, और ये 100% आयोनाइज होता है। मतलब ये होता है CH3COO- और प्लस Na+, और Na+, मतलब है नेगेटिव आइन और पॉजिटिव आइन अलग अलग फ्लोट करेंगे सोल्यूशन में। अगर हम इसे कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जैसे ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब बनता है तो ये स्लाइटली डिसोसिएट करता है। यानी जो इसकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो होती हैं CH3COO- और H+। और ये मतलब है बहुत थोड़ा सा ब्रेक होगा, ज्यादा ब्रेक नहीं होता, पार्शली डिसोसिएट होता है, और बहुत थोड़ा ब्रेक होता है। और मेजर जो कंपोनेंट है, जो मेजर हुआ है, वो इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है वो 100% आयोनाइज की फॉर्म में होता है। अब होता क्या है, जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, मतलब है जितने नेगेटिव आयन इसके बनने थे, CH3CO- जितने बनने थे वो बन गए, और फर्दर बनने की टेंडेंसी नहीं है। मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक मैक्सिमम लेवल CH3CO- और H+ का अचीव हो गया है। जब अचीव हो गया है तो फर्दर गुंजाइश नहीं है, तो उस वक्त में दोनों साइड पर रेट ऑफ चेंज बराबर होगा। मतलब अब ये फर्दर चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव आयन नहीं बन रहे, तो ये लिमिट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने को, ये लिमिट करेगा, रोकेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने को। क्योंकि जो नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन CH3CO- H+, इनमें थोड़ा सा बनने की टेंडेंसी है। अ, ये बहुत थोड़े से बनते हैं, तो वो लिमिट करते हैं फर्दर टूटने को। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से ड्रेन हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है एस्टर को ब्रेक करने से, यहाँ से। ये जो ऊपर है, ये एस्टर ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, जितने नेगेटिव आइन एसिड के और H+ बनने थे बन गए, तो वो फिर फर्दर ब्रेक नहीं होता। जब फर्दर ब्रेक नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि एस्टर को वो रोकता है फर्दर टूटने से, तो जिससे प्रोडक्शन कम हो जाती है।
यील्ड कम हो जाती है। जबकि जब डाइल्यूट एसिड से जब अब प्रोडक्ट बनती है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होता है उसमें, और इट कीप ऑन डिसॉल्विंग इटसेल्फ, यानी ऑटोमेटिकली वो घुलता चला जाता है, घुलता चला जाता है। उसमें ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। दिस इज द पॉइंट। तो as a whole, we can say the products as a result of hydrolysis with dilute alkali is more as compared with dilute acid. So this is the slight comparison of products form. मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक कोई confusion? Do you have confusion in this? Dear students, बेटा कोई confusion इसमें? नो सर। गुड। सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आपने इसको रीज्वाइन कर लेना है, हम यहीं से इसको टेकअप करते हैं। ओके जी, आपने बेटा यहीं से रीज्वाइन कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। लिंक वही है, सेम लिंक है।